मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी ब्यूटी टीचर कुशाल को आज हम जानेंगे ब्लो ड्रायर, हेयर आयनिंग और कर्लिंग। ये हमारे सब मतलब इलेक्ट्रिक टूल्स होते हैं जो हमारे डिफरेंट टाइप हेयर स्टाइल बनाने में मदद करते हैं, जो हम आप देखेंगे और इनके बारे में नॉलेज लेंगे। हम इनको क्यों करते हैं और कब कब करते हैं। तो इनके पहले हम करते हैं ब्लो ड्रायर। ब्लो ड्रायर क्या होता है? ब्लो ड्रायर हेयर स्टाइल का नाम होता है, और ड्रायर होता है जो इलेक्ट्रिक टूल्स होता है जिसमें हमें हेयर स्टाइल बनाने में सहायता मिलती है। जैसे कि हम कोई भी फंक्शन में जाते हैं तो हम ब्लो ड्रायर करके विदाउट कटिंग के या विदाउट स्ट्रेटनिंग, विदाउट कर्लिंग आदि के हम ब्लो ड्रायर करके हम बालों में वॉल्यूम ला सकते हैं, एक अपना अच्छा लुक दिखा सकते हैं और खुद को कॉन्फिडेंस फील भी करवा सकते हैं, जिससे हमें बाहर निकलने के बाद हमें कोई ऐसे ना बोले कि आपका बाल सुंदर नहीं है। तो हम इसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के हेयर स्टाइल बना सकते हैं। ये हमारे पास ब्लो ड्रायर होता है, आपको दिख रहा होगा ब्लो ड्रायर होता है। ये होता है रोलर ब्रश, इसकी सहायता से हम ब्लो ड्रायर कर सकते हैं। यह एक विद्युत उपकरण होता है जिसे हम हेयर ड्रायर भी बोलते हैं, और बालों को यह गीले बालों को सुखाने के लिए भी मदद करता है। इसमें से गर्म और ठंडी दो प्रकार की हीट निकलती है। इसकी डेंसिटी भी होती है और इसकी वॉल्यूम भी कम या ज़्यादा होती है, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सीख रहा है मतलब, तो हम जो कूल हीट होती है, कूल कूल एयर पे हम सीख सकते हैं। तो इसको जलाते वक्त हमें विशेष ध्यान ये रखना चाहिए, इसकी एक तो डेंसिटी चेक करनी चाहिए। ये डायरेक्ट चलता है तो ये स्किन या हमारे स्कैल्प को जला सकता है, और एक इसे चलाते वक्त मतलब एक जगह पर रोकना नहीं चाहिए, ये हमारी स्किन को बर्न कर सकता है। और सेकंड पे इसकी ये सावधानी होती है कि इसे अगर हम एक्सपर्ट नहीं है या हम सीख रहे हैं तो हम इसे मीडियम एयर पे करके हम सीख सकते हैं। और इसे चलाते टाइम एक जगह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे बाल जल सकते हैं। और इसे अगर हम अच्छे से इसे कंप्लीट प्रैक्टिकल करेंगे तो इसका एक लुक बहुत अच्छा आएगा। तो हम ब्लो ड्रायर के बारे में जानने के बाद हम चलते हैं हेयर आयनिंग। हेयर आयनिंग तो लगभग सबने देखा होगा। हेयर स्ट्रेटनर भी बोलते हैं उसे, हेयर आयनिंग बोलते हैं, हेयर प्रेसिंग भी बोलते हैं। इन सब नामों से हम अलग अलग बोल सकते हैं, मतलब इसका काम सेम ही होता है। इसका ये जो इलेक्ट्रिक टूल्स होता है, इस पर भी हमें पावर ऑन और ऑफ का ऑप्शन होता है, और इसकी जो टेम्परेचर होता है कम ज़्यादा करने का ऑप्शन होता है। और हम इसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर पे काम तभी कर सकते हैं जब हम इस सब में एक्सपर्ट होते हैं। तो इस सब में एक्सपर्ट होने के लिए हमें एक मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसको हम आयनिंग करते टाइम हम थोड़े थोड़े बालों को लेके सेक्शन बाय सेक्शन हम आयनिंग कर सकते हैं। जब हम आयनिंग करते हैं तो हम एक विशेष ध्यान ये रखना होता है, एक तो हमें खुद को भी हीट नहीं लगनी चाहिए, मतलब हमारे हाथ नहीं जलने चाहिए, और एक जो बालों को प्रेसिंग या मतलब ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हें हीट नहीं लगनी चाहिए। हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे हेयर प्रेसिंग हो गया, हेयर आयनिंग हो गया और हेयर स्ट्रेटनर हो गया। इसका काम ये होता है बालों को स्ट्रेट करना। यह बालों की दो धातु प्लेटों से बना होता है। इनके बीच बालों को लेयर टू लेयर लेके हम प्रेसिंग कर सकते हैं। तो इसका हेयर स्टाइल जो रिजल्ट होता है करने के बाद एक अच्छा रिजल्ट होता है, बाल स्ट्रेट होते हैं, हमें कॉन्फिडेंस फील होता है। अगर हम बाहर भी जाते हैं, कोई मीटिंग ज्वाइन करने जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरे बाल गंदे दिखेंगे, मैं सुंदर नहीं दिख पाऊँगा। तो हम इस टूल्स की वजह से अपने बालों को क्लीन और स्ट्रेट लुक दे सकते हैं। जैसे कि हमें अगर बालों को आयनिंग करने से पहले जब हम आयनिंग करने जाते हैं तो हमारे बाल एक तो शैम्पू भी होने चाहिए। शैम्पू क्यों करने चाहिए? क्योंकि अगर हमारे बालों में ऑयल होगा तो हमारे बालों से एक तो धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगा, और दूसरी बात ये है कि हमारे बाल अच्छे से प्रेसिंग नहीं होंगे, अच्छे से स्ट्रेट नहीं होंगे। इस वजह से हमें वॉश करके ही यूज़ करना चाहिए। तो आयनिंग का नॉलेज कंप्लीट होने के बाद चलो हम इसका नॉलेज हम लेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे।
थ्योरी का नॉलेज तो आपने ले लिया, ठीक है। अब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको अच्छे से हम जान लेंगे और इसका रिजल्ट भी हमें पता चलेगा। ये स्ट्रेटनर का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें एक अच्छा स्ट्रेट बालों का लुक मिलेगा। तो हम अब जानते हैं कर्लिंग। कर्लिंग का एक धातु औजार होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक उपकरण होता है, जिसकी सहायता से हम बालों को कर्ल करते हैं। जैसे बालों में स्ट्रेट बालों को हम अगर बालों को हमारे बाल स्ट्रेट है, उन्हें हम थोड़ा सा हल्का सा कर्ल दिखाना है, तो हम इस कर्लिंग रोड की सहायता से हम कर्ल कर सकते हैं। इसमें ये धातु की एक रोड होती है, इस पे हम बाल को लपेटेंगे और एक 1 सेकंड या कुछ सेकंड के लिए रखेंगे। फिर हम इसके बाल निकाल के हम एक अच्छा लुक प्रदान कर सकते हैं, जिससे हमें हमारे बालों को अच्छा स्टाइल भी मिलेगा और इसकी सहायता से हमें बालों को अच्छा एक स्टाइल मिलेगा। तो हम एक तीनों एक हेयर ड्रायर का और हेयर स्ट्रेटनर और हेयर कर्लिंग का हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको अच्छे से हम डीपली थोड़ा सा आपको करके भी दिखाएंगे और आपको करने के लिए भी देंगे। फिर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो आपको अच्छे से नॉलेज आएगा। फिर इनको चलाना भी आपको पता चलेगा, इनका टेम्परेचर भी आपको पता चलेगा, इनकी डेंसिटी भी आपको पता चलेगी और इनका यूज कैसे होता है वो भी चलेगा। और जो ड्रायर का काम होता है वो ड्रायर से आपको करके दिखाएंगे, स्ट्रेटनर का स्ट्रेटनर से करके दिखाएंगे और इन कर्लिंग रोड का कर्लिंग आपको करके दिखाएंगे। तो इनका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो हमें देखने को मिलेगा। और हम जब भी ये सब प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। जब हम नई चीज़ सीखते हैं तो हमें और भी अपने मन में इच्छा रहती है कि हम और भी कुछ सीखें। तो इनका एडवांस जो वर्क रहेगा इनके साथ, जैसे स्ट्रेटनर के साथ भी हम कर्ल कर सकते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे स्ट्रेटनर के साथ कर्ल कैसे कर सकते हैं। हमने तो पहले देखा था कि हम स्ट्रेटनर के साथ ओनली बाल ही स्ट्रेट होते हैं, तो हम करेंगे स्ट्रेटनर के साथ बाल भी कर्ल्स करेंगे, ड्रायर के साथ भी बाल स्ट्रेट कर सकते हैं। तो इन सब टूल्स का अलग अलग यूज होता है, वो हम सब करके देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरी क्लास में